आप सभी गुरु भाई बहन को मेरा प्रणाम। मैं काजल यादव आप सभी के बीच आज बहुत ही दुख भरी शिव चर्चा कथा कहने जा रही हूँ। एक सौतन का कथा है जो कि ये कथा बहुत ही प्यारा है। आप लोग सुन सकते हैं और जान सकते हैं कि एक सौतन पे कितनी अत्याचार करती है। सौतन जो थी वो एक बड़ी सौतन को श्राप दी थी कि तुम कभी माँ नहीं बन पाओगी, लेकिन महादेव जी के कृपा से वो माँ भी बनी और खुश है अपने ज़िंदगी में। तो यही पे मैं कुछ बातें आप लोग के बीच रख रही हूँ। अगर आप लोग को ये कथा पसंद आएगा तभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कमेंट में कि आपको ये कहानी या कथा कैसा लगा। क्या ये रियल में होता है या नहीं, आप लोग बता सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा नहीं कुछ बोलते हुए हम वीडियो की ओर चलती हूँ। जय महादेव, हर हर महादेव, जय माता पार्वती। देखिए गुरु भाई बहन, एक गांव में एक पति और एक पत्नी खुश रहा करती थी। ऐसे ही उनका जिंदगी कट रहा था। शादी का 2 साल हो गया पर एक भी संतान नहीं था। वही कारण उसके पति दूसरी लड़की से विवाह कर लिया। बस संतान के कारण दूसरी लड़की से विवाह कर लिया और विवाह करके उसे भी घर ले आया। जब घर ले आया तो दोनों सौतन में बनता नहीं था। एक दूसरे से दोनों हर वक्त झगड़ा करते रहती थी। तो जो पहली बीवी थी वो महादेव जी के परम प्रिय भक्त थी। वो महादेव जी से बस इतना ही कहा करती थी, हे महादेव जी, आपके ही कारण आज मेरे घर मेरी सौतन आ गई है। क्या आप मुझे एक पुत्र चाहे पुत्री नहीं दे सकते? क्या मैं ऐसा क्या कसूर किया हूँ जो कि मैं एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकती हूँ? ऐसे ही रोज पहली बीवी महादेव जी के सामने गिड़गिड़ाती थी, रोती थी बहुत ही। और वहाँ पर ही दूसरी जो थी सौतन, वो ताना देती रहती थी, हर वक्त बोलती रहती थी कि अरे तुम कभी माँ नहीं बन पाओगी, तुम माँ नहीं बन पाई तभी तो तुम्हारे पति मुझसे शादी करके मुझे यहाँ लाए, इसीलिए तुम माँ नहीं बन पाओगी। ऐसे हर वक्त ताना देती थी और ये बेचारी बहुत ही रोती थी और महादेव जी से कहते रहती थी, हे महादेव जी, मेरे पति का कुछ ऐसा कीजिए जो कि मुझे भी मान सम्मान दे और उसे भी। मेरे पति मुझे मान सम्मान बिल्कुल नहीं देते, बस एक पेट खाना देते हैं और कुछ भी नहीं। इसी वजह से मैं घर में अकेली पड़ जाती हूँ और मैं किसी से बोल हंस नहीं सकती। लोग मुझे बांझ कह के पुकारते हैं। तो आप ही कुछ कीजिए, मैं आपके द्वार खाली हाथ आई हूँ। आप मुझे कुछ दीजिए जिससे मैं लेकर लौट सकूं। और ऐसे ही रोज ताना सुनते सुनते पहली बीवी तंग आ चुकी थी घर से और वो जाकर महादेव जी के मंदिर में बैठ गई और बहुत ही रोने लगी और बोलने लगी, महादेव जी, अगर आज मुझे आप संतान नहीं दीजिएगा ना तो मैं इस मंदिर को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। मैं भूखी मर जाऊंगी, आपके मंदिर में अपना जान दे दूंगी, लेकिन मैं कभी यहाँ से हिलूंगी नहीं। तब देखिए महादेव जी सोचने लगे कि अगर मेरे मंदिर आकर किसी शिष्य का मृत्यु हो जाए तो मेरा अपमान होगा। लोग मुझ पे भरोसा नहीं करने लगेंगे, लोग सोचने लगेंगे उस मंदिर में भगवान है ही नहीं, इसीलिए तो वो शिव शिष्य का मृत्यु हो गया। ऐसे ही महादेव जी और माता पार्वती आपस में बातें करने लगे। तब देखिए महादेव जी और माता पार्वती एक भिखारी के रूप में जमीन से आसमान से जमीन उतरे और उसी बीवी जो कि पहली बीवी थी उसके पास चले गए और बोलने लगे कि अरे तुम क्या शिव के शिष्य हो? तो बीवी जो थी पहली वाली वो बोली, हाँ बाबा, मैं महादेव जी के परम प्रिय भक्त हूँ, लेकिन मैं किसी मुसीबत के कारण मेरे पति मुझे बिल्कुल भी नहीं मानते, मुझे हर वक्त
देखना नहीं चाहते, इसीलिए मैंने आकर महादेव जी के मंदिर में बैठ गई हूँ। और जब तक मेरा मनोकामना पूर्ण नहीं होता, मैं इसी मंदिर में भूखी प्यासी बैठी रहूंगी। तब बाबा बोलते हैं कि देखो, मुझे भी बहुत जोर का भूख लगा है, और अगर तुम मुझे अन्य का एक भी दाना दे सकती हो तो मुझे खिला दो। ये बात सुनकर उस लड़की का वाइफ, पहली पत्नी जो थी, वो सोचने लगी, मैं घर जाऊंगी तभी तो ना इसे एक भी अन्य का दाना दूंगी। और यही सोचकर वो घर गई। जब वो घर गई अन्य का दाना देने, तो देखी कि घर में कोई नहीं है। वो बाबा को और महादेव जी और माता पार्वती दोनों को बैठाकर भोजन करवा दी। और करवाने के बाद वो महादेव जी के साथ ही मंदिर जाने लगी। तब महादेव जी बोले कि देखो पुत्री, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हें संतान का प्राप्ति होगा, और तुम मंदिर मत जाके बैठो भूखी प्यासी, और तुम यहीं पे बैठो, महादेव जी पे विश्वास करो। महादेव जी पे विश्वास करोगी तो तुम्हारा हर कोई मनोकामना पूर्ण होगा। ये बात सुनकर वो शिव शिष्या रोने लगी, बाबा के पैर पे गिर गई और बोलने लगी, बाबा, मैंने तो शुरू से ही महादेव जी पे विश्वास किया, लेकिन मैं अच्छा काम करता हूँ तो मुझे क्यों ठोकरें मिलती है? मैंने कभी गलत किसी के प्रति नहीं सोचा, तो मेरे प्रति गलत क्यों होता है बाबा? तब महादेव जी बाबा के रूप में जो थे, वो बोले कि देखो बेटा, तुम्हें परीक्षा लिया जा रहा है, और तुम उस परीक्षा में पास हो सकती हो। तुम अपने घर में रहो और महादेव जी से तुम दया मांगते रहो, महादेव जी को मनाते रहो, महादेव जी एक दिन जरूर मान जाएंगे। तो वो शिव शिष्य जो थी वो मान गई और उसी घर में रहने लगी। उनकी सौतन रोज उसे ताना देती थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं मानी और उस ताना को सहते रही। और महादेव जी के कृपा से एक दिन वो माँ बनने वाली हो गई और उस घर में खुशियां छा गया। जो सौतन थी वो भी अभी तक माँ नहीं बन पाई, और जो पहली बीवी थी वो गर्भवती हो गई। पूरे घर में सभी के सभी झूम उठे और खुशी से सभी के सभी पूरे गांव के नौतन किए, मतलब नौता दिए भोज खिलाने का, और पूरे गांव नौता देकर भोज पार्टी सभी किए। और महादेव जी से बस इतना ही प्रार्थना करती थी कि हे महादेव जी, मेरे पति मुझे भी माने और उसे भी, दोनों और खुशी खुशी उसी घर में रहे। तो दोनों खुशी खुशी उसी घर में रहने लगे। पहली बीवी को गोद भर गया, और गोद भरने के बाद दोनों सौतन उसी घर में खुशी खुशी रहने लगी। और सौतन जो छोटी वाली थी वो भी माफ़ी मांगी और वो भी महादेव जी के भक्त बन गई, और खुशी खुशी दोनों उसी घर में रहने लगी। तो चलिए, आशा करती हूँ कि ये कथा आप लोग को पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के बीच शेयर भी करें। आप लोग को बहुत ही पसंद आया होगा ये कथा। आप जिसे जिसे पसंद आया होगा वो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ज़्यादा नहीं कुछ बोलते हुए मिलती हूँ फिर से दूसरे वीडियो में। जय महादेव, हर हर महादेव, जय माता पार्वती।